ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप सबको अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन सेशन दूंगी और मेरा नाम सना वसी है और मैं अमेज़ॉन की कंसल्टेंसी देती हूँ और प्राइवेट लेवल में सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। तो टोटल मुझे 3 साल हो गए प्रॉपरली अमेज़ॉन को स्टार्ट किए हुए और मैं अपने क्लाइंट्स की लॉन्च देखती हूँ फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनल स्टेप, लाइक तब तक वो रैंक नहीं हो जाती और मैं इस चीज़ को अपनी टीम के साथ मॉनिटर करती हूँ। तो आज आप लोगों के लिए अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन सेशन है। इस अमेज़ॉन के बारे में ऑब्वियसली आप लोगों ने सबने कुछ ना कुछ सुना हुआ है और जानते भी होंगे, लेकिन हम इसको स्क्रैच से लेके चलते हैं। तो बेसिकली अमेज़ॉन एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो अपने सेलर्स को, जो मतलब आम थर्ड पार्टीज को इस चीज़ की परमिशन देती है कि वो उसकी मार्केट को यूज़ करके अपना एक ब्रांड बिल्ड करें या फिर वो अपने वो नेक्स्ट सेलिंग करें, लाइक किसी भी किस्म का बिजनेस क्रिएट करें और उससे प्रॉफिट अर्न करें। तो बहुत सारी दफ़ा लोग इस तरह की, खैर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और भी हैं, लाइक ईबे हो गया, दराज हो गया, वॉलमार्ट हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वो सब इससे छोटी हैं। तो समटाइम्स लोग ये पूछते हैं कि वाई ओनली अमेज़ॉन, तो हम मतलब हम अमेज़ॉन के बारे में इतना ज़्यादा कॉन्शियस क्यों हैं। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अमेज़ॉन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इसके अंदर। और भी मार्केट्स हैं, लेकिन अमेज़ॉन की जैसे कि सबसे दुनिया में लाइक इस टाइम जितनी भी पॉपुलेशन है लाइक 7.9 बिलियन, उसमें मंथली सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन पे जाती है हर मंथ। और ऐसा होता है समटाइम्स, अगर आप अपना कोई प्राइवेट स्टोर बनाते हैं, कोई प्राइवेट ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट बनाते हैं लाइक शॉपिफाई समथिंग लाइक दिस, तो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी पड़ती है। लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी होती, क्योंकि ट्रैफिक ऑटोमेटिकली मिलियंस और बिलियंस में हर मंथ उसके अंदर आ रही होती है। लोग तो आ रहे होते हैं जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट भी देखेंगे और वो आपके साथ और भी लोगों की प्रोडक्ट्स देखेंगे, तो आपको स्पेशली जनरेट नहीं करनी पड़ती। हाँ, आपको उस ट्रैफिक को अपनी तरफ मोड़ना पड़ता है, लेकिन फ्री में बहुत सारे कंज्यूमर्स, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, हर साल अमेज़ॉन विजिट करते हैं हर मंथ। तो कुछ जो इसकी बड़ी मार्केट्स हैं अमेज़ॉन की, वो हैं amazon.com, यूएसए की सबसे बड़ी मार्केट है। उसके बाद दो बड़ी मार्केट्स हैं, यूके और जर्मनी। ठीक है, ये तकरीबन एक जितनी होती हैं। बाकी सब एमपीएल कंसीडर होती हैं, लाइक वो छोटी मार्केट्स हैं, वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने का। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, जो हम लेके आ सकते हैं या हमारे क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं। तो अमेज़ॉन के ऊपर आप बेसिकली दो तरह से काम कर सकते हैं। या तो आप सेलर बन सकते हैं, लाइक फर्ज करें कि आप ही सेलर हैं, आप ही अपना ब्रांड लेके आए या आप अपना बिजनेस लेके गए, किसी भी किस्म का बिजनेस, जो भी मॉडल्स वहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पे सेलर लेके आए हैं, तो वही वाली बात हो गई कि आपको अपने पर्सनल स्टोर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेके नहीं आनी पड़ेगी, लोग आ रहे होंगे। ठीक है, और बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन पे कोई भी अपना स्टोर बीइंग अ सेलर, तो हमारी कोशिश होती है कि हम $5,000 मंथली अर्न करें। ये हम वंस एक साल में भी कर सकते हैं, इसमें हमें 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन एक एवरेज के तौर पे जब हम पूरे साल का एक एस्टिमेट लेते हैं, तो $26,000 से लेके $80,000 तक के ब्रांड्स या फिर स्टोर्स वहां पे मौजूद हैं जो एक साल में इतनी इनकम जनरेट करते हैं। इसी तरह अगर आप ये बिजनेस पाकिस्तान में कर लें या कहीं और कर लें, तो चांसेस नहीं है कि आप इस लेवल को या इस करेंसी को आप क्रॉस कर सके, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन या इतनी परचेसिंग पावर लोगों के पास नहीं होती जितनी उस स्टोर के, क्योंकि उसने लोगों में अपना ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है, जितना उसकी पावर है। और इसके अलावा हम सब जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पे, अगर आप फॉर एग्जांपल अपने इन्वेस्टमेंट लेके नहीं जाते, लेकिन क्लाइंट्स आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसर हैं, तो क्या फर्क पड़ता है इस चीज से कि आप अमेज़ॉन के फ्रीलांसर हैं? सबसे बेसिक चीज ये है कि चूंकि उसके सैलर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लाइक 9.5 मिलियन सैलर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेज़ॉन के अंदर। ठीक है,
तो और डेली बेतहाशा लोग इसको ज्वाइन करते हैं, डेली नए स्टोर्स बनते हैं, Q1 Q2 Q4, मतलब इट डिपेंड्स, उसने पूरा साल अपना डिवाइड किया हुआ है। सबसे जो एक्सट्रीम सबसे बेस्ट साल जो इनका लगता है, जो बेस्ट पोर्शन होता है इनकी सेल्स का साल का, वो Q4 होता है। लाइक के वो जो क्रिसमस पीरियड होता है, साल के जो आखिरी 4 मंथ्स होते हैं। तो अगर हम लोग अपने अमेजोन में किसी भी जो स्किल्स का सेट है उसमें से अगर हम किसी भी एक स्किल में एक्सपर्टीज ले लेते हैं, या हम कुछ स्किल्स का एक उसको इकट्ठा करके उसके अपनी एक एजेंसी के थ्रू या अपने एक टीम के थ्रू उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से आगे दे सकते हैं। लाइक हम इसे अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। मोस्टली ये सर्विसेज हमारी $100 से स्टार्ट होती हैं, जो कि अल्टीमेटली सालों के साथ जब आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है तो ये आपको बेहतर मतलब बेहतर पे करती है। अमेजोन के अंदर सेलिंग के अब हम डिस्कस करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स हैं। लाइक हर बंदा अपना ब्रांड लेके नहीं आता, 4 तरह के मेजर मॉडल्स है। लेकिन इसमें जो मॉडल सबसे ज्यादा चलता है, मतलब कि अगर एक सर्वे के मुताबिक, जो रिसेंट सर्वे है 2020 में हुआ था ये, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो सेलर्स की तादाद है, सबसे ज्यादा जो बिग बिग चंक ऑफ मार्केट है, वो प्राइवेट लेबल सेलर्स लेके जाते हैं। नाउ व्हाट इज प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल ऐसा होता है जिसके अंदर आप अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं। लाइक के आप खुद से आप पहले एक आइडिया लेते हैं कि ये मतलब एक प्रोडक्ट का आइडिया होता है, उसके बाद हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं हमारी लेकिन प्राइवेट लेबल उसके बाद हम उसको अमेजोन शिप करते हैं, देन हम उसका स्टोर क्रिएट करते हैं। लाइक ये आपका पर्सनल ब्रांड होता है कि ये आपके नाम से, आप जो नाम चाहो वो उसको, मतलब आपकी पर्सनल कंपनियां, यू कैन से दैट। लेकिन प्राइवेट लेवल के अंदर बहुत सारे और सब टाइप्स भी हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करती हैं, जैसे कि बेहतर स्ट्रेटेजी और आपका डिफरेंट लोगो, आपकी मार्केटिंग किस किस्म की, आपकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग आपकी कैसी है, और डिज़ाइन आपका हर दूसरे सेलर से डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि एक डिज़ाइन 2 लोग सेल नहीं करते, जिसका स्पेशली रजिस्टर्ड सेलर्स। और इसके अलावा अमेजोन के जो मज़ीद मॉडल्स हैं, जो प्राइवेट लेबल से थोड़े छोटे मॉडल्स कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन लोग वो भी काम करते हैं, उसमें होलसेल हो जाता है, उसमें ड्रॉप शिपिंग हो जाता है। होलसेल बेसिकली है कि जिस टाइम आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है ना, वो आपको नहीं करना पड़ता, आप ब्रांड से, किसी भी ब्रांड से परमिशन लेते हैं और उसकी ही चीज़ उठाते हैं, और उसके बाद आप उसको रीसेल करते हैं उसकी परमिशन से अमेजोन के ऊपर ही। तो इसमें वो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला चीज़ है, पार्ट है, कि आप पहले आइडिया लेंगे फिर इसको तैयार करवाएंगे, उस चीज़ से आप बच जाते हैं। लेकिन होलसेल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे कि प्राइवेट लेवल में ये है कि जो भी जितना भी चंक आएगा आपकी लिस्टिंग के ऊपर, ये जितने भी लोग आपसे खरीदेंगे उसके 100% ऑनर आप ही होंगे। आप अमेजोन को उसका एक लिमिटेड पार्ट एज अ फी देंगे, क्योंकि उसने आपको इस चीज का मौका दिया कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे बैठ के सेल करें, लेकिन उसके अलावा वो सारा आपका होगा, टैक्सेस के अलावा। लेकिन होलसेल में ये होगा कि जितने लोग उस ब्रांड को सेल कर रहे होंगे उस ब्रांड की परमिशन से, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 11 भी हो सकते हैं यूके की मार्केट में, और वो 54 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं यूएस की मार्केट में। ठीक है, तो वो बाय बॉक्स उन 50 लोगों में सर्कुलेट होगा। वो सेल अगर 54 सेल्स आएंगी तो हर पर्सन, ईच पर्सन एक सेल लेके जाएगा। ठीक है, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सेल नहीं मिलेगी और कुछ को ज्यादा मिल जाएगी। उसमें बाय बॉक्स की वॉर होगी, प्राइस वॉर होगी, लोग एक दूसरे की प्राइस को काटने की बहुत शदीद कोशिश करेंगे, और अपना मतलब उसकी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, उसके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। और प्राइवेट लेबल का जो प्रॉफिट मार्जिन है या रिटर्न ओवर है आपके इन्वेस्टमेंट पे, हम कोशिश करते हैं कि हमारा 30% हमें बचे, मतलब हमारी प्राइस का एटलीस्ट 30% हमारे पास सेफ हो, जबकि होलसेल में ये 10% होता है, 10 to 20 मैक्सिमम। तो आवाज नहीं आ रही? आ, क्या बाकी सबको आ रही है? काइंडली वो एक दफा, अगर कोई किसी को आ रही है तो वो मुझे यस का मैसेज कर दे। किसी को नहीं आ रही? ओ आवाज तो आ रही है। ठीक है, ठीक है।
तो ओके, फिर आप ऐसा करें, जिनको नहीं आ रही ना वो अपना साउंड सिस्टम थोड़ा सा चेक कर लें एक दफा। तो आगे चलते हैं। ये बेसिकली दो मेजर मॉडल्स हो गए। इसके बाद थर्ड मॉडल हो गया ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग में हमें ये इशू होता है कि इशू तो खैर कोई नहीं, लाइक ड्रॉप शिपिंग एक इस किस्म का मॉडल है जिसमें आप ना तो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, ना ही आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं। आप पहले अपने सप्लायर के साथ डील करते हैं कि जब कोई मुझे ऑर्डर आएगा तो आप उसे शिप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप अपने कस्टमर के लिए, जब आप अपनी मतलब एक तरह से जब आप किसी भी लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाते हैं कि आप, ये असल में बाय होलसेल से ना तकरीबन मिलता हुआ होता है। होलसेल में हम परमिशन लेके अटैच होते हैं, ड्रॉप शिपर्स परमिशन लेके अटैच नहीं होते, वो जस्ट अटैच हो जाते हैं किसी भी लिस्टिंग के साथ, ठीक है। और मी टू कर देते हैं, क्योंकि ये अमेजोन का एक डिफरेंट एक पूरा सेटअप है जिसके अंदर वो लोगों से पूछता है कि अगर आपने ये चीज सेल करनी है, आपके पास ये पड़ी है, आप भी सेल कर लें। उसको हम मी टू कहते हैं जनरल सेंस। लेकिन बेहतर होता है कि हम उसके लिए पहले जिसकी लिस्टिंग है उससे परमिशन ले लें, या एटलीस्ट ब्रांड से, जिस ब्रांड की चीज हम रीसेल करें उससे परमिशन ले ले। अदरवाइज अगर आईपी क्लेम आ जाए या अगर ब्रांड कंप्लेन कर दे अमेजोन को कि ये रीसेल कर रहा है मेरी परमिशन के बगैर, तो आपका अकाउंट उड़ जाता है। तो वो वाले इश्यूज आ जाते हैं हमें। तो ड्रॉप शिपिंग में सब बहुत होता है, बहुत अकाउंट्स उठते हैं, लोगों के 3-3 दफा उठते हैं। कुछ लोगों के रीइंस्टेट करवा लेते हैं, कुछ के नहीं आते। तो जब रीइंस्टेट नहीं होते तो वो बस लाइक चला जाता है। तो ऐसे होता है कि इसमें बेसिकली इसका मॉडल यही है कि अगर जब कस्टमर आपको ऑर्डर देगा आपके स्टोर पर आके, तो फिर आप वो ऑर्डर शिप मतलब अपने सप्लायर को बता दोगे कि फलां को इतने का, आप वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर दोगे अपने सप्लायर को। आपका सप्लायर खुद ब खुद उस कस्टमर को शिप कर देगा। दरमियान में चूंकि अमेजोन महंगा होता है, तो अगर कस्टमर ने आपके अमेजोन स्टोर पे आपको $200 का ऑर्डर दिया और आपने अपने सप्लायर से 150 की डील की हुई है, तो जो दरमियान का 50 का बेनिफिट होगा वो आप रख लोगे। लेकिन इसके इश्यूज में एक ये इशू शामिल है कि सम टाइम अगर आप फौरी तौर पे एक्टिवेट ना हो, फौरी तौर पे कोई इशू हो जाए, क्योंकि आपने सप्लायर के साथ बात तो की होती है, आपने कोई इन्वेंट्री लेके नहीं रखी होती, बात का इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकती है या कोई इशू हो सकता है, तो अमेजोन तो लाइक आपका क्लाइंट खराब होता है, आपको बैड रिव्यू में काउंट होता है। सेकेंडली ड्रॉप शिपिंग में ये इशू है कि अमेजोन ये चीज पसंद नहीं करता कि हम किसी और सेलर से उसके क्लाइंट्स को उसके कस्टमर को सेल करें। लाइक उसको सेल करने के लिए, अमेजोन के क्लाइंट्स को सेल करने के लिए हम टारगेट या कॉस्टको या वॉलमार्ट से डील करें, क्योंकि ये सब एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। तो इन केस अगर वो कभी पकड़ ले कि हमने वॉलमार्ट के साथ ये डील की हुई है, वॉलमार्ट के किसी उसके साथ, या हमने ईबे के किसी सप्लायर के साथ ये डील की हुई है और हमारे क्लाइंट को जो चीज शिप हुई है वो ईबे के थ्रू हुई है, ईबे के सप्लायर ने की है या वॉलमार्ट के सप्लायर ने डायरेक्टली की है, तो वो उस पे भी हमारा अकाउंट खत्म करवा देता है। लाइक वो हमें बैन कर देता है, फिर हमें उसके लिए केस ओपनिंग करनी पड़ती है रीइंस्टेट के लिए। समटाइम्स हो जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता, स्क्रैच से हमें दोबारा शुरू करना होता है। तो आगे चलते हैं। बेसिकली फिर फाइनली सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टवर्दी सेटअप होता है और सबसे ज़्यादा जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो प्राइवेट लेबल ही रह जाता है। अपने बिजनेस के लिए तो हम लोग होलसेल को भी ट्राई कर सकते हैं विद, लेकिन उसको प्रोज एंड कॉन्स के साथ एक्सेप्टेंस लेवल पे। लेकिन बीइंग अ फ्रीलांसर सबसे ज्यादा बेहतर मॉडल हमारे लिए प्राइवेट लेबल होता है। लाइक बीइंग अ फ्रीलांसर मींस बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्विसेज का जो हुजम है या जो सबसे ज्यादा सर्विसेज का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें प्राइवेट लेबल में मिलता है। एटलीस्ट 5 to 6 सर्विसेज होती हैं, हम वो सारी एक साथ भी ऑफर कर सकते हैं, बीइंग अ वीए, बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट, बीइंग अ कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम उन 5 में से किसी एक सर्विस को लेके उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर लें और उसको अच्छे लेवल पे, अच्छे मार्जिन पे सेल करें। लाइक आपको नजर आएगा कुछ लोग $20 में भी दे रहे होंगे अमेजोन की प्रोडक्ट, लेकिन कुछ लोग $300 से कम में देते ही नहीं है। कभी भी आपको गोल्डन प्रोडक्ट $300 से कम में नहीं मिलेगी, इट्स द मिनिमम। और समटाइम्स उसी गोल्डन प्रोडक्ट का $1000 चार्ज करते हैं। तो ये उनकी क्वालिटी का फर्क है। वो जो $20 वाले हैं वो कोई भी उठाएंगे प्रोडक्ट, उसके स्क्रीनशॉट्स लेंगे, उसका डाटा निकालेंगे, सेंड कर देंगे, जी हमने आपको प्रोडक्ट दे दिया, हमें $20 देते हैं, पर उसमें क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। और ना ही उनसे आप स्पेशलाइजेशन की किसी किस्म की कोई उम्मीद रख सकते हैं। इसी तरह
आगे चलते हैं। बेसिकली Amazon प्राइवेट लेबल के 5 बड़े स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट का आइडिया चाहिए होता है, एंड दैट्स प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग में हम ऐसे करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ खास किस्म के चीज़ों को मतलब डाटा रीडिंग में हम कुछ खास किस्म के पॉइंट्स को नज़र में रखें। ठीक है, उसके लिए हमें जब आप अभी अपना amazon.com खोलेंगे या .uk, आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आपको बिहाइंड द स्टोर, आपको एक बायर के पर्सपेक्टिव से जो कुछ नज़र आता है जस्ट वो नज़र आएगा। ठीक है, उसके अंदर आपके जैसे सारे स्टोर्स होंगे, उनकी लिस्टिंग्स होंगी, उनके रिव्यूज होंगे, लेकिन हम इस बेस पे कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। हमें पहले डिसाइड करना होता है कि जो भी हमारी प्रोडक्ट है वो हाई डिमांड है, उसकी डिमांड है, इट्स मीन उसका सर्च वॉल्यूम है, लोग उसको मंथ में कितनी दफा सर्च कर रहे हैं, 5,000 दफा, 10,000 दफा, 36,000 दफा। ठीक है, बिलो द 5,000 वी नेवर थिंक कि हम इस चीज को लॉन्च करने का सोचें, जिसको इसका मतलब है कि इस मार्केट में, फला मार्केट में, इट्स मीन के यूएस की मार्केट में लोग 5,000 से कम या 10,000 से कम अगर इस चीज को सर्च कर रहे हैं, इट्स मीन कि उसके अंदर कोई मार्जिन नहीं है, हमें उसको नहीं जाना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी मजीद काफी सारी डिटेल है, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, हम कुछ कीवर्ड्स को कलेक्ट करते हैं तो राउंड अबाउट हमारी एक्सपेक्टेड जितनी हमें डिमांड चाहिए उतनी बन जाती है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और हाई सेल्स वॉल्यूम, आपको फ्रंट एंड से नहीं पता चलता कि आपका सेल्स वॉल्यूम कितना है, लेकिन एट द बैक एंड विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, सम एक्सटेंशंस जो कि इसीलिए ही लोगों ने बनाए हैं, लाइक कंपनीज ने ड्राइव किए, हीलियम 10 हो गया, मर्चेंट वर्ड, ये वायरल लॉन्च और ये जीएस, जो कि हमें इनर डाटा देते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस के फला स्टोर ने फला प्रोडक्ट कितनी दफा सेल की है लास्ट मंथ में यूएस में, या फिर अगर हम यूके में चेक करें तो यूके में। ठीक है, और रिव्यू काउंट, हमारी कोशिश होती है कि हम जिन लोगों से compete करें, जिस प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं, उसमें कम से कम लोग हों जो पुराने सेलर्स बैठे हों, ताकि हम मतलब उनमें एग्जिस्ट कर सकें। और इसी तरह कुछ और चीजें, ये तो कुछ उनके स्पेशलाइज्ड टर्म्स है, लाइक सीपीआर कीवर्ड्स और एवरग्रीन प्रोडक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हमारे पास आइडिया आ जाता है कि हमने इस, या हम जब डिसाइड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डाटा रीडिंग कि हमने इस चीज को लॉन्च करना है, देन हम सोर्सिंग स्टार्ट करवाते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है, इसको आप इसी के अंदर आप एक्सेल कर लें, मतलब आप सिर्फ इसी को ही, इसी सर्विस को बेचें। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ये प्रोडक्ट सोर्सिंग है, आप मतलब होल ऑफ द पैकेज आप इसको, इसका टेक केयर करें। सोर्सिंग में हम बेसिकली चाइना से करवाते हैं, उसमें हमारा ऑनलाइन काम ज्यादा होता है, तो हमें फिजिकली कम जाना पड़ता है, मतलब हम बगैर जाए भी हमारे मतलब हमारा काम हो जाता है, तो वो टाइम सेव्स और वो मतलब इट हेल्प अस अ लॉट। तो स्पेशली बीइंग अ फीमेल, तो हमारी सप्लायर्स के साथ हम लोग निगोशिएशन करते हैं मुख्तलिफ किस्म की, समटाइम्स 4 से 5 10 सेलर्स सप्लायर्स के साथ हम एक साथ करते हैं, और उसमें से हम फिर डिसाइड करते हैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से कि कौन सा सप्लायर बेहतर है जिससे हमने ये चीज़ उठानी है या जिससे हमने शिप करवानी है। सोर्सिंग के अपने ही कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, अगर आप उस चीज़ को चूज करते हैं कि आपने जस्ट सोर्सिंग करनी है, तो ये भी इतना एनफ है जो आराम से आपको $600 तक दे सकता है फॉर ईच लॉन्च। उसके बाद हमारा काम होता है पीएल के अंदर प्राइवेट लेबल में फोटोग्राफी करवाना, एंड इट शुड बी फ्रॉम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। कभी भी नेवर ट्राई कि हम अमेजोन की प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी खुद करें, उसके लिए हम हायर करते हैं। ठीक है, जो बच्चे आप लोगों में से भी जिनका बैकग्राउंड है फोटोग्राफी में, वो ट्राई कर सकते हैं कि वो जस्ट अमेजोन की प्रोडक्ट फोटोग्राफी ऑफर करें सर्विस के तौर पर। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा काम होता है, फोटोग्राफी हो जाती है, फिर हमारा काम होता है जितनी देर में हमारी सप्लायर के पास जितनी देर में हमारी इन्वेंट्री तैयार हो रही होती है, उतनी देर में हम लोग अपनी लिस्टिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों में से, हम सब में से जो से बच्चे जिनको राइटिंग में इंटरेस्ट है, जो क्रिएटिवली राइट मतलब एक ओरिजिनल कॉन्टेंट लिख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि अमेजोन ऑलवेज नीड ओरिजिनल कंटेंट। हम किसी की लिस्टिंग, किसी का टाइटल, किसी के बुलेट्स कॉपी नहीं कर सकते अगर हमने आईपी क्लेम नहीं करवाना, अगर हमने अपना अकाउंट नहीं उड़वाना, तो देन, क्योंकि अमेजोन इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है।
अगर हम किसी के इमेजेस उठा लेते हैं या हम किसी की कॉपी राइटिंग उठा लेते हैं, देन बस वो जो हमारी लिस्टिंग बैन हो जाती है उसके ऊपर। उसके बाद हमारा काम होता है एडवर्टाइजिंग। बेसिकली ये है पीपीसी एड्स कि जब हम मार्केट में अब आ गए हैं तो अब हमारा काम है रैंक करना और अपने स्टोर की एडवर्टाइजिंग करना। तो हम में से जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, कैलकुलेशंस में अच्छे होते हैं, वो पीपीसी को मतलब एज अ बिग स्किल लेके चलते हैं, क्योंकि पीपीसी नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, और इसके अंदर ये एक पूरी गेम है। और बेसिकली हमारा मकसद यही होता है कि हम हमारे एड्स चलें तो वो प्रॉफिटेबल हो, ये ना हो कि वो बस पैसे खाई जाएं। लाइक थाउजेंड्स ऑफ $2,000 और $3,000 बजट होता है समटाइम्स एक सिंगल लॉन्च का, एक सिंगल स्टोर का, जिसपे उसको अपने स्टोर को रैंक करवाना होता है, उसे फर्स्ट पेज पे शो करवाना होता है। तो ये इसकी लर्निंग मतलब ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड डिफरेंट लर्निंग है, लेकिन ये इस पैकेज का हिस्सा भी है। और आप सेपरेटली भी इसमें आपको कुछ ना कुछ पीपीसी की बेसिक्स यहाँ पे भी कवर होंगे और इन डिटेल भी, इफ यू वांट टू कंटिन्यू दैट। तो बस टोटल हमारा यही बनता है, यही 4 से 5 स्किल्स हैं। उसके साथ है आईडी क्रिएशन, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, मतलब कि अकाउंट कैसे बनाना है, बैंक कौन सा चाहिए, ये एक पूरा डिफरेंट सेटअप है। इसके लिए आप किसी डिफरेंट सेशन में काम हो सकता है, बात हो सकती है। और लेकिन जिन लोगों ने, जब हम एज अ फ्रीलांसर्स जा रहे हैं देन उस टाइम तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्लाइंट होगा वो अपना अकाउंट लेके आएगा, उसका अपना बैंक अकाउंट होगा, उसका अपना अमेजोन अकाउंट होगा। हमारे पास हमें जस्ट उसे ये वाली सर्विसेज देनी है जो हम पाकिस्तान से यहाँ से बैठ के भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें किसी भी किस्म की कोई स्पेशलाइज्ड बैंकिंग में या टैक्सेस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आईडी क्रिएशन की सर्विसेज देते हैं, ये उनका काम होता है, वो लोग इसको वो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। टैक्सेस के क्लाइंट्स उनके पास आते हैं और वो उनको पूरा अकाउंट बना के हैंड ओवर करते हैं। तो उसके अलावा एज अ फ्रीलांसर हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एट द स्टार्ट ये वाले कुछ टूल्स हैं। ये टूल सर्विस प्रोवाइडर्स इजीली पाकिस्तान में मिल जाते हैं। और फिलहाल तो अमेजोन के बारे में यही है। अब आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब क्लियर है? आप लोग अपने आप को खुद ब खुद अनम्यूट कर लें, हो सकते हैं। जी मैडम ये पूछना था कि इसमें अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हमें हमारे पास कितना सरमाया होना जरूरी है? इट डिपेंड्स, क्योंकि आप किस मार्केट में जा रहे हैं। यूएस के अंदर बेसिकली आपको $10,000 में हम कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हाँ, यूके में भी हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन आप $10,000 के अंदर अगर आप छोटी मार्केट्स में जाते हैं, लाइक सऊदीया में या फिर फ्रांस में या ऑस्ट्रेलिया में, तब आप इसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। लाइक तब आप 2 से 3 प्रोडक्ट्स इस बजट में लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन यूएस एक बड़ी मार्केट है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा रश है वहां पे। आप बहुत जिन सेलर्स के साथ compete करना, उनके थाउजेंड रिव्यूज हैं, वो 10-10 साल से बैठे हैं वहां पे। तो लेकिन फिर भी अगर आप मिनिमम इन्वेंट्री 200 यूनिट से भी स्टार्ट करते हैं ना, एट द आप इसकी पूरी बजट की पूरी अपने लेक्चर्स हैं, लेकिन अगर आप पूरे 5,000 के अंदर आप अपने 200 यूनिट की टेस्टिंग कर सकते हैं। और बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस में जा रहे हैं। आप $5 वाली चीज बेच रहे हैं, $2 वाली बेच रहे हैं, कि 35 या 150। बेहतर हमारी कोशिश होती है हम $15 के अंदर अंदर, $15 से अबव और 30 से बिलो इस प्रोडक्ट को बेचें। तो ये हम 10,000 के अंदर इसको सेटल कर लेते हैं। और इसमें हमारी 2 दफा इन्वेंट्री आती है, एक दफा 200 यूनिट और एक दफा जब हमारी तसल्ली हो जाती है कि सही बिक रहा है, इतने टाइम में बिक जाएगा, तो हम 400 से 500 नेक्स्ट यूनिट्स उठाते हैं। और कि मैडम अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, यानी कि उसके पास इतने नहीं है, डॉलर तो बहुत रेट हाई है, तो उसके लिए फिर जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसकी सर्विस देंगे वो भी हम सर्विसेज उसमें? देगा। हाँ, वो भी सर्विसेज देगा। और जब अगर वो किसी एक लॉन्च को लेता है तो वो $900 से $1,000 हम एक लॉन्च में लेते हैं।
ये एक नॉर्मल है, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि जब आप किसी लॉन्च को लें, तो अगर आपकी फर्स्ट टाइम लॉन्च है तो आपके पास कुछ सीनियर्स हो, या आप किसी सीनियर्स के अंडर उसको मुकम्मल करें, क्योंकि लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत कीमती होती है और वो बहुत ज्यादा हम किसी की इन्वेस्टमेंट लाइक रिस्क पे नहीं लगा सकते जस्ट अपनी टेस्टिंग के लिए। तो लेकिन आप किसी भी किस्म की सर्विसेज में एक्सेल करके, फॉर एग्जांपल अगर आप जस्ट हंटिंग में एक्सेल कर जाते हैं, आप उसी को बेचते हैं, तो आप वही 200 से 300 यूनिट में अच्छी प्रोडक्ट्स हंट करके रीसेल कर सकते हैं। आप सोर्सिंग कर सकते हैं, उसमें तो कोई कोई अमाउंट भी नहीं लगते। जी। और पीपीसी की स्किल सीख सकते हैं, वो आप $600 तक एक अकाउंट की पीपीसी रन कर सकते हैं, $200 मंथली। तो इट इसमें डिपेंड्स। कितने स्किल्स हैं? एक आप पीपीसी है, एक हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग है, एक वीआई सोर्सिंग, हाँ वीआई जी, सोर्सिंग, ये वो, तकरीबन 4 से 5। हाँ 4 से 5 स्किल्स हैं ये। 4 से 5 स्किल्स, हाँ ठीक है। बेसिकली हम लोग इन सबको थोड़ा 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 कवर करते हैं, लेकिन अगर आपने किसी एक में एक्सेल करना है, इट डिपेंड्स कि आपकी प्रैक्टिस और उसके साथ साथ। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। फिजिकल सेशंस भी लेने पड़ेंगे? नहीं, फिजिकल सेशंस नहीं है, जस्ट ऑनलाइन सेशंस है। फिजिकल सेशंस की इतनी खास जरूरत भी नहीं है। डेली में 1 घंटे का लेक्चर हुआ करेगा मैम इसमें? नहीं, ये वीक में 3 दफा। वीक में 3 दिन? जी, हफ्ते में 3 दिन। इसका जो है एक्सपेंसेस हैं, जो फीस शेड्यूल है, वो आप अभी बताएंगे या बाद में आप सेंड वो करेंगे? मैं मसमा आपको बता देंगी, मैं मसमा शेख। ओके। ओके। रिमेनिंग टाइम हमारे पास 6 मिनट है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? आई थिंक आपने हर चीज तो क्लियर करके बता दी है, सिखा दी है। अब कोई जी ऐसी चीज ठीक है। छोड़ी नहीं जो समझने के लिए जरूरी हो। ओके, चलिए ठीक है, फिर हम इसको एंड करते हैं सेशन को।